Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. I am Prachi Chaudhary, Assistant Professor in ST College of Commerce and taking your lecture of Managerial Economics, and today's topic is Methods of Demand Forecasting. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? मेथड्स डिस्कस करेंगे किसके? डिमांड फोरकास्टिंग के। तो देखिए, जो डिमांड फोरकास्टिंग है उसके जो मेथड्स हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, टू मेथड्स इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट इज ओपिनियन पोलिंग मेथड, जिसको आप क्वालिटेटिव टेक्निक्स भी कह सकते हैं, एंड द अदर वन इज स्टैटिकल मेथड। क्लियर? तो यहाँ जो चार्ट शो किया गया है इसमें आपको डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स बताए गए हैं। फर्स्ट मेथड है आपका ओपिनियन पोलिंग मेथड। ठीक है, ओपिनियन पोलिंग मेथड क्या है? देखिए, इसको आप क्वालिटेटिव मेथड या क्वालिटेटिव टेक्निक भी कह सकते हैं। और इस मेथड में क्या होता है, जो ओपिनियन होती है डिफरेंट फोर्सेस की, है ना, दैट ड्राइव्स द डिमांड, जो डिमांड को ड्राइव करती है, जैसे कि वायर्स जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इनके थ्रू, किसके? बायर्स के, एक्सपर्ट्स के, रिटेलर्स के, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है बाय देम, सर्व्स द बेस फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। और ये जो ओपिनियन पोलिंग मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, ये आप देख रहे होंगे एरोज बने हुए यहाँ पे, ये 3 टाइप्स का है ना, यानी कि इसमें 3 मेथड इंक्लूड है। फर्स्ट इज कंज्यूमर्स सर्वे मेथड, सेकेंड इज सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड, एंड थर्ड वन इज डेल्फी मेथड। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कंज्यूमर सर्वे मेथड। अब सर्वे के बारे में आपने सुना भी होगा कि सर्वे क्या होता है ना। तो ये कंज्यूमर सर्वे मेथड जो है, अगर इसको हिंदी में कहें, ये उपभोक्ता सर्वेक्षण विधि है, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मेथड यूज़ होता है डिमांड फोरकास्टिंग में, वो कंज्यूमर सर्वे मेथड है ना। सर्वे मेथड क्या है? ये एक डायरेक्ट मेथड होता है। सर्वे का मतलब होता है डायरेक्टली कंज्यूमर से क्या करना है, सर्वे, है ना। यानी कि मतलब कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, कि ये प्रोडक्ट कैसा लगा, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंज्यूमर सर्वे मेथड। और जो ये मेथड होता है ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू द इंटरव्यूज और बाय सेंडिंग क्वेश्चनर। जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, ये प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है ना, कितने % अच्छा लगा, इसमें परसेंटेज भी मेंशन कर दी जाती है। क्लियर? तो ये है हमारा कंज्यूमर सर्वे मेथड। अब ये जो कंज्यूमर सर्वे मेथड है इसमें 3 टाइप्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। ये कंज्यूमर सर्वे मेथड है, इसमें 3 टाइप्स इंक्लूड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे क्या है? इसमें जो सारे कस्टमर से क्या करते हैं, इसमें सारे कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है ना। कस्टमर से प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है कि भाई आपको कैसा लगा, है ना, प्रोडक्ट। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे में हम सारे कस्टमर से क्या करते हैं, सब हाउसेज में विजिट करते हैं ड्यूरिंग द फोरकास्ट, एंड ऑल द हाउस होल्ड ओपिनियंस आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस कैसे हैं? ये बहुत सिंपल है ना, यूज़ करना बहुत सिंपल है, और ये बेस है, ये बेस्ड करता है कलेक्टेड डाटा पर। इट इज़ बेस्ड ऑन कलेक्टेड डाटा, और ये अफेक्ट नहीं होता बाय पर्सनल बियासेस। ठीक है। और इसकी अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो ये जो कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे है ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि डोर टू डोर जाना, हर एक हाउस में विजिट करना, सर्वे करना एवरी हाउस में, है ना। तो ये कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप कंज्यूमर सर्वे मेथड में, सैंपल सर्वे एंड टेस्ट मार्केटिंग। अब देखिए, ये जो सैंपल सर्वे है ये क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, सभी फैमिली से कांटेक्ट करने के बजाय हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को चूज़ करते हैं, यानी कि कुछ फैमिलीज़ को चूज़ कर लिया कि हाँ ये हमारे कस्टमर अच्छे हैं और हमें इसका जो फीडबैक है वो सही देंगे, करेक्ट देंगे। तो और क्या करते हैं कि जैसे कुछ फैमिलीज़ को चूज़ कर लिया सबकी जगह, तो उनकी राय ले लेते हैं, है ना, कि आपको कैसा ये प्रोडक्ट लगा। और ये माना जाता है जनरली कि जो ये सैंपल जो हैं
वो पॉपुलेशन का सही इंडिकेटर होते हैं, है ना। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सैंपल सर्वे टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है, हैज़ इवॉल्व। जो इसमें टेस्ट मार्केटिंग जो होती है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। कैसे इन्वॉल्व हो जाती है, देखिए जो हमने सर्वे किया, हमने चूज़ कर लिया कि इतने लोग, है ना, इतनी फैमिलीज़ को हम ये अपना जो प्रोडक्ट है, सैंपल है, वो देंगे, उसके बारे में फिर उनसे जानकारी लेंगे। और अब इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं और रैंडमली डिफरेंट यूज़र्स को स्पेसिफाइड टाइम के लिए और उनके जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनको नोट कर लेते हैं, नोट किया जाता है और उस रेस्पॉन्स के बेस पर ही फ्यूचर डिमांड को प्रोजेक्ट किया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि फ्यूचर डिमांड जो होती है उसको फोरकास्ट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा एंड यूज़ मेथड। ठीक है, तो कंज्यूमर सर्वे में ये मेथड्स चल रहे हैं। सबसे पहला था कंप्लीट एन्यूमरेशन सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं, हर एक फैमिली में विजिट करते हैं, हर एक हाउस में विजिट करते हैं, है ना, और उनके फीडबैक्स लेते हैं, उनसे इंटरव्यू के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू सर्वे करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। दूसरा है सैंपल सर्वे, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ लोगों को चूज़ करते हैं जिनको सैंपल्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसमें सब लोग इंक्लूड नहीं होते, है ना, एवरी पर्सन इसमें या हाउस टू हाउस, डोर टू डोर इसमें नहीं जाते, कुछ लोग चूज़ किए जाते हैं रेंडमली। ठीक है, उनके थ्रू ये सर्वे किया जाता है। अब लास्ट जो इसमें आता है वो है एंड यूज़ मेथड। तो एंड यूज़ मेथड में क्या होता है, ये जो सर्वे है ये उन इंडस्ट्रीज़ के लिए कंडक्ट किया जाता है जो एक्टिवली यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को एज एन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अब जो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की जो कंजप्शन है, इसके बेस पर फ्यूचर प्रोजेक्शंस या फोरकास्टिंग है वो की जाती है और फाइनल प्रोडक्ट की, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कैसा होगा, उसकी फोरकास्टिंग इसी के बेस पर की जाती है। ये है हमारा एंड यूज़ मेथड। तो जो ये हमारा सैंपल सर्वे एंड टेस्ट मार्केटिंग मेथड है, इसमें भी कुछ एडवांटेजेस हैं। कैसे एडवांटेजेस हैं, ये भी सिंपल है एंड डज नॉट कॉस्ट मच है। इसकी कॉस्ट भी क्या नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती। क्यों कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि हम हाउस टू हाउस नहीं जाते, डोर टू डोर नहीं जाते, है ना, कुछ लोगों को चूज़ करते हैं, कुछ फैमिलीज़ को चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, कॉस्ट कम हो जाती है। सिंस अ फ्यू कंज्यूमर्स आर टू बी अप्रोच, द मेथड वर्क्स क्विकली। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, द रिस्क ऑफ एररनेस डाटा इज रिड्यूस, रिस्क जो होता है वो भी रिड्यूस होता है। और ये मेथड हमें क्या देता है, एक्सीलेंट रिजल्ट देता है इफ़ यूज्ड केयरफुली। अगर आप इसको केयरफुली यूज़ करोगे तो ये आपको इफेक्टिव और करेक्ट रिजल्ट देगा। लेकिन इसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और डिसएडवांटेजेस कैसे हैं कि जो कंक्लूजन्स हैं वो बेस करते हैं ऑन द व्यू ऑफ ओनली अ फ्यू कंज्यूमर्स एंड नॉट ऑल ऑफ देम, है ना, कुछ कंज्यूमर्स के व्यूज़ पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम रेंडमली तो चूज़ कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों से ही तो हम जानकारियाँ ले रहे हैं, सबसे तो नहीं ले रहे हैं, सबसे हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, है ना, सबके व्यूज़ हम नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, फ्यू कंज्यूमर से हम व्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ लोगों से ही हम जो कंक्लूजन लेंगे वो कुछ लोगों की राय से ही ले लेंगे, यानी कि कुछ लोगों ने हमें जो बताया उसके बेस पर ही हमने क्या किया, उसको कंक्लूड कर दिया, है ना। और ये जो सैंपल है मे नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि सारी जो पॉपुलेशन है, एंटायर जो पॉपुलेशन है, तो जो ये इस ज़रूरी नहीं है कि वो इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन दे, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सही बताएं, है ना, हमें ही तो लगता है कि हाँ वो ठीक है, करेक्ट बता सकते हैं। इसके बाद एंड यूज़ जो मेथड है, इसमें भी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इसका क्या है, ये स्पेशली यूज़फुल है फॉर प्रोड्यूसर्स गुड्स के लिए। और डिसएडवांटेज इसका है इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, और ये भी कह सकते हो इंडस्ट्री डाटा मे नॉट बी रेडिली अवेलेबल। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। अब हम फर्स्ट टाइप हो गया हमारा कंज्यूमर सर्वे मेथड, सेकंड टाइप है हमारा सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड। अब देखिए जो सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड है ये क्या है, इसे कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी कहा जाता है ना। और इसके तहत क्या होता है, जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर से उनकी ओपिनियन के लिए कांटेक्ट करने के बजाय सेल्स को अफेक्ट करने वाले डिसीजन को प्रायोरिटी दी जाती है ना। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल ले लो शॉपकीपर और सेल्समैन का।
जो सेल्स पर्सन होगा, जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें रिलेटेड जो उनके रिलेटेड रीजन है जैसे, तो वो क्या करेंगे, उन्हें रिलेटेड रीजन में अपनी सेल्स का आइडिया लगाना होता है। यानी कि जो सेल्स पर्सन है वो कंपनी के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने रिलेटेड रीजन में अपनी सेल्स का फोरकास्टिंग करना होता है, आइडिया लगाना होता है। इन इंडिविजुअल फोरकास्ट को फर्दर स्टडी के लिए रखा जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनल डाटा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल्स फोर्स ओपिनियन है, इसमें भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है ना, सेल्स फोर्स ओपिनियन मेथड जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, और कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम इट्स ओन एम्प्लॉयज इज ईजियर फॉर अ फर्म दैन टू डू इट फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज। यानी कि एक्सटर्नल पार्टीज के बजाय अगर हम अपने कंपनी के एम्प्लॉयज से इसका डाटा कलेक्ट कराते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली कमी हो जाएगी, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज इस काम को कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट हमारा आता है डेल्फी टेक्निक। अब डेल्फी टेक्निक क्या है, देखिए डेल्फी टेक्निक जो है, it comprises of the certain rounds of the structural surveys and those who participate in the survey are the experts of their own field। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चरल सर्वे के कुछ सर्टेन राउंड्स, निश्चित दौर आप कह सकते हैं, शामिल होते हैं, और दोज हु पार्टिसिपेट इन द सर्वे आर एक्सपर्ट्स ऑफ देयर ओन फील्ड, वो अपने फील्ड के क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, है ना। और ये सर्वे डिफरेंट राउंड्स में कंडक्ट किए जाता है, और जो इनिशियल रिजल्ट्स आते हैं उनको, या आप ये भी कह सकते हो जो इनिशियल रिजल्ट्स आते हैं उनको फॉलोअप्स के बेसिस ऑब्जेक्टिव से, है ना, फॉलोअप्स के ऑब्जेक्टिव से बाद के राउंड में फीडबैक के फॉर्म में दिए जाते हैं, यानी कि फीडबैक की तरह दिए जाते हैं। और सेकेंड राउंड में देखा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनके रिस्पॉन्सेस इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होते हैं या क्या दूसरों के ओपिनियन से, या फिर ये आप इसको कह सकते हो कि ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, इसको एक ग्रुप कम्युनिकेशन भी कह सकते हो, जिससे कि जो रिजल्ट्स हैं वो बेस्ट हो सकें, बेटर हो सकें, या ये कह सकते हैं कि सबकी जो एडवाइस होती है, सबकी जो सलाह होती है, सलाह को मानते हुए जो बेटर ऑप्शन होते हैं उनको ऑप्ट किया जाता है, जिससे क्या हो, रिजल्ट्स हमें अच्छे मिले। इसकी भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ये सिंपल होता है कंडक्ट करना, और इनएक्सपेंसिव होता है, और टाइम भी कम लेता है ना, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा, है ना, क्योंकि सब एक साथ बैठे हैं, फटाफट से डिस्कस कर सकते हैं, तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होगा, इनएक्सपेंसिव है और सिंपल है कंडक्ट करना, है ना। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, द एक्सपर्ट्स मे बी बियास्ड, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बियास हो सकते हैं, और रिजल्ट आर बेस्ड ऑन मेयरंस ऑफ वन और मोर पर्सन्स एंड नॉट ऑन साइंटिफिक एनालिसिस। जो इसका रिजल्ट है वो साइंटिफिक एनालाइज पर बेस या डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ओपिनियन पोलिंग मेथड, क्वालिटेटिव टेक्निक्स मेथड, है ना। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिकल मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन, बैरोमेट्रिक, रिग्रेशन, इकोनोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।